हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की लास्ट यूनिट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्सनालिटी की मीनिंग या डेफिनेशन की बात करें तो ये बहुत सारी आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी बुक में, क्योंकि सब लोगों के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी का मतलब अलग है। तो पर्सनालिटी जो है एक पर्सन की, जनरली हम उसको समझते हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे कि वो कैसा दिखता है, उसकी बिहेवियरल स्किल्स पे यानी कि वो कैसा बिहेव करता है, कैसा स्वभाव है उसका, और उसका क्या स्टेटस है सोसाइटी में। इन तीन चीज़ों से हम समझते हैं पर्सनालिटी को। तो पर्सनालिटी में हम फिजिकल अपीयरेंस, बिहेवियरल स्किल और स्टेटस समझते हैं। पर पर्सनालिटी और भी बहुत कुछ है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग वेदास में जैसे कि लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट है साइकिक, माइंड और सोल का। योगा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को सम माना जाता है, सम टोटल माना जाता है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड सोल का। ठीक है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड सोल का सम माना जाता है योगा के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को। अगर हम बात करें वेस्टर्न कंसेप्ट की, तो वेस्टर्न कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है इंडियन कंसेप्ट से। तो इंग्लिश वर्ड पर्सनालिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, परसोना से। परसोना का मतलब होता है मास्क या आर्टिफिशियल फेस। तो इसलिए लोगों को शुरू में लगता था कि पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ बाहरी चीज़ों से है, पर बाद में रोमन पीरियड के दौरान इंटरनल फॉर्म को भी, इंटरनल चीज़ों को भी एक इंसान के पर्सनालिटी में इंक्लूड किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग, डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशंस हैं पर्सनालिटी की। सबसे पहली अप्रोच है ओमनीबस अप्रोच। तो इस अप्रोच में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कंसीडर करते हैं पर्सनालिटी को एज द सम टोटल ऑफ हेरिडिटी, फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स। ठीक है, यानी कि हेरिडिटी, फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स को मिलाकर बनती है हमारी पर्सनालिटी। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन, पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस। ठीक है, जो हमें हेरिडिटी से मिला है, जो हमने एक्वायर किया है, वो उन सबको मिला के हमारी पर्सनालिटी बनती है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच में कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि पर्सनालिटी इज इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, और मैककर्डी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ पैटर्न्स विच गिव्स अ पेक्यूलियर पर्सनालिटी ट्रेंड टू द बिहेवियर ऑफ द टेंड टू द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि पर्सनालिटी एक इंटीग्रेशन है। पर्सनालिटी पैटर्न्स का मतलब बहुत सारे पैटर्न्स जो इंसान में होते हैं उनका इंटीग्रेशन है, और पर्सनालिटी की वजह से एक इंसान का पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। ये कहना था इंटीग्रेटिव अप्रोच का। नेक्स्ट आते हैं हिरार्कियल अप्रोच। हिरार्कियल अप्रोच में जो मेन नाम आता है वो आता है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स ने कहा था कि स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी जब डेवलप होती है तो वो स्टेप वाइज होती है। सबसे पहले मटीरियल सेल्फ डेवलप होता है, उसके बाद सोशल सेल्फ डेवलप होता है, देन स्पिरिचुअल सेल्फ, और लास्ट में ईगो डेवलप होता है। नेक्स्ट जो अप्रोच थी वो थी एडजस्टमेंट अप्रोच। इसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी जो है एक प्रोफिशेंसी है, एक कह सकते हैं गुण है, जिससे कि जो इंसान है वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आई। फिर एक साइकोलॉजिस्ट आए, एलोपोर्ट। एलोपोर्ट ने इन सब चीज़ों को स्टडी किया और सब एस्पेक्ट्स को देखते हुए उन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी जो कि सब चीज़ों को इंक्लूड करती थी। तो उन्होंने कहा पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। उनका कहना था कि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डायनेमिज्म वाली चीज़ भी उन्होंने इसमें इंक्लूड कर ली। यानी कि चेंजेबल है, डायनेमिक है। पर्सनैलिटी जो है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है उन सिस्टम्स का जिसकी वजह से जो इंसान है वो एडजस्ट कर पाता है इन्वायरमेंट में। तो इन्होंने हर चीज़ को इंक्लूड कर लिया, हर एक डेफिनेशन को इंक्लूड कर लिया, और लास्ट में कंक्लूजन लोगों को दिया जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो इस तरीके से ये थी हमारी पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद कर रही हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।